हेलो 11th क्लास। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की कंटिन्यूएशन में बेटा हम आज नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी की बात करेंगे इस वीडियो में कि जीपी क्या होता है, उसकी nth टर्म क्या होती है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज़ अ जीपी। सबसे पहले कि जीपी और एपी में क्या डिफरेंस है, जीपी क्या है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। 2, 4, 8, 16 ये एक जीपी है। -1/9, -1/27, 1/9, -1/27, 1/81 एंड सो ऑन, ये भी एक जीपी है। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पर कि जीपी की हर दो टर्म्स में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि फर्स्ट टर्म को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आपकी वो सेकंड टर्म आती है और सेकंड टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करने पर आपकी थर्ड टर्म आ रही है। जैसे इसमें देखिए आप कि अगर हम फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 4, 4 को 2 से करते हैं 8, 8 को 2 से करते हैं 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अदर वे आप क्या कह सकते हैं कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर जो आता है वही आपका थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने पर आएगा। राइट, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड टू इज सेम एज रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्या फ़र्क है एपी में और जीपी में, समझ में आया। एपी में आप फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करने से सेकंड टर्म आपकी आती है और जीपी में फर्स्ट टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करने से आपकी सेकंड टर्म आती है। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज सेम। ठीक है, तो इस तरह के सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपीज। और इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म को अगर हम ए लेते हैं तो सेकंड टर्म आपकी हो गई ए आर, थर्ड टर्म हो गई ए आर को फिर आर से मल्टीप्लाई करोगे ए आर स्क्वायर एंड अगेन ए आर क्यूब एंड सो ऑन एंड nth टर्म विल बी ए आर n-1। ठीक है, nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ए आर n-1। ए आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है। जैसे एपी में आपका डी कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पर आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। या थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर लीजिए, फोर्थ को थर्ड से कर लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, और ए हमारी फर्स्ट टर्म है। उसी तरह से जैसे हमारा एपी में क्या था कि अगर हमने A17 निकालनी है तो आप क्या लिखते थे, A+16D। ए कम हो जाता है ना, क्योंकि इसमें भी वही बात है कि फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, सेकेंड टर्म में आर आपका आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, तो nth टर्म में आर की पावर 1 कम हो गई यानी कि n-1। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस जो nth टर्म ऑफ एन जीपी का क्या फॉर्मूला बना, nth टर्म ऑफ ए जीपी इज ए आर रेज टू द पावर n-1। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे n से, मतलब कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए आर 4, सेवन्थ टर्म निकालनी है यू कैन राइट ए आर 6 दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इज ए 1 - r रेज टू द पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। बोथ वेज इट इज़ फाइन, आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन में मैं नहीं जा रही हूँ, डेरिवेशन यू कैन गो थ्रू, अगर आप देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई आप देख लीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, नेक्स्ट हम अर्थमेटिक मीन, आपको मालूम है दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हमने किया था लास्ट क्लास में, a+b/2। अगर a और b हैं उनका अर्थमेटिक मीन है a+b/2। और ज्योमेट्रिक मीन बेटा इनका होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। राइट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टर्म्स इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g। कोई भी आप दो टर्म्स ले लीजिए, उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू g। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज करने से पहले। अब हम आते हैं एक्सरसाइज आपकी 9। इसके सारे शॉर्ट एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाए कि हमने क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8। जीपी लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं लिखा हो तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन को करने से पहले कि ये एपी है या जीपी। ठीक है, अगर फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज लिखा हो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ एन एपी और ए जीपी, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएंगे। जब जीपी लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें जीपी लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारी 5/2 हो गई। कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा, 5/4 को 5/2 से आप डिवाइड करेंगे। 5/4 को 5/2 से डिवाइड किया, आई गॉट 1/2।
ठीक है, तो आप कॉमन रेशियो हमारा 1/2 आ गया। आपको 20th टर्म निकालनी थी, तो व्हाट इज़ A20? A20 इज़ AR⁻19। एक कम हो जाता है, ए की वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए। अब इतनी बड़ी टर्म को हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम उसको आंसर को ऐसे लिख देते हैं 5, 1 की पावर 19 1 ही रहेगा, और 2 की पावर देखिए यहाँ पे 19 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ऐड होने से 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 20। तो योर आंसर विल बी 5/2⁻20। ठीक है। NH टर्म पूछिए आपसे AN क्या हो जाएगा? ARn-1, 5/2, 1/2 की पावर n-1, 5 न्यूमरेटर में, 2 की पावर n-1 और यहाँ से +1 किया तो 2 की पावर n-1 +1 करेंगे तो 2 की पावर n आ जाएगा। आंसर विल बी 5/2n। ऐसे आप इसको आंसर को छोड़ दें। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। सिंपल है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP whose 8th टर्म इज़ 192 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 2। एक टर्म आपको दी हुई है और एक आपसे पूछी गई है, कॉमन रेशियो हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बेटा? A8 टर्म आपको 192 दी हुई है। A8 का मतलब हो गया AR7, AR⁻7 इज़ 192 गिवन। आर की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है, तो A इंटू 2 की पावर 7 192 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा 3/2। और कोई भी GP की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ कौन सी टर्म निकालनी है? A और R। अब आपसे पूछिए 12th टर्म, तो क्या होगी? AR⁻11। A की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू पता है। ठीक है, 2⁻11/2, एक पावर कम हो जाएगी, 3 इंटू 2⁻10। योर आंसर इज 3072। ठीक है, 2⁻10 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबी पावर है 19-20 तो आप उसको वहीं पे आंसर को उसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड तो हाँ, द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ GP आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। 5th, 8th एंड 11th टर्म्स दी हुई हैं। शो दैट Q² इज इक्वल टू PS। तो क्या करना है आपको बेटा? 5th टर्म का मतलब AR4 हो गया, P दिया हुआ है। 8th टर्म का मतलब AR7 हो गया, Q दिया हुआ है। 11th टर्म का मतलब AR10 हो गया, S दिया हुआ है। ये आपको सब गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको शो करना है Q² इज इक्वल टू PS। क्या करेंगे? Q² निकालेंगे। Q² का मतलब AR7 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, A2R14 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें P और S के फॉर्म में चाहिए तो हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। AR4 इंटू AR10 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A²R14 को आई कैन राइट इट एज AR4 इंटू AR10। ये आपका P है, ये आपका S है। तो क्या आ गया आपके पास? Q² इज इक्वल टू PS। ये आपसे पूछा था, Q² इज इक्वल टू PS आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, फोर्थ यू कैन डू नाउ, उसी टाइप का है, आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन से करेंगे इसमें। अब फिफ्थ में कई सारे पार्ट्स हैं, मैंने एक पार्ट लिया है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ 128। सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। अब इसमें APGP नहीं बताया। देखिए, वही मैं आपसे बात कर रही थी कि APGP नहीं बताया तो आपको पहले सॉल्व करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि ये AP है या GP है। तो आप देख रहे हैं कि ये AP तो नहीं लग रहा, कहीं से भी ऐड करने से नहीं आएगा। ठीक है, तो GP है ये हमारा। 2√2 को 2 से डिवाइड करेंगे, √2 आएगा। 4 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका √2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है GP। A इसका 2 हो गया, R इसका हो गया √2। क्या निकालना है आपको? बताना है कि 128 कौन सी टर्म है। तो NH टर्म है ये। 128 इज इक्वल टू ARn-1। यूज़ करेंगे फॉर्मूला। A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, N निकालना है आपको। तो 128 इज इक्वल टू 2 √2 टू द पावर n-1। इस 2 को पहले इधर ले गए, 64 आ गया। और ये बेटा √2 का मतलब 2 की पावर हाफ हो गई, 2 की पावर हो गई n-1/2। अब जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है हमें क्या करना पड़ता है? दोनों साइड पावर्स को आपको इक्वेट करने के लिए बेस आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ 64 है, 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर 6 से 64 भी नो। अब देखिए बेस सेम हो गया तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। 6 इज इक्वल टू n-1/2, जिससे हमारा n आ गया सॉल्व करने पर 13। तो 13th टर्म आपकी है ये, 128 इज़ योर 13th टर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आप इसके 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट करिए और 5th क्वेश्चन तक जैसे ही एग्जांपल्स आप कर लीजिए। जो आगे के एग्जांपल्स हैं 15, 14, 13 वो भी छोड़ सकते हैं। जब क्वेश्चंस कराऊंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस आपके लूँगी इसके। थैंक यू।